नमस्कार, प्रणाम। प्रभु प्राणनाथ दर्शन में आप सभी का स्वागत है। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी पंचम स्वरूप वाणी, जिस किसी भी व्यक्ति हृदय मन तन आत्मा से अपने उतार लेता है उसे मृत्यु का डर भी नहीं रहता। पिया प्राण ने वेद शास्त्र पुराण संहिता रामायण महाभारत कुरान बाइबल इंजल जम्बर त्वर सभी का छनावट गुण सारगर्भित तत्व को निचड़ को इसमें दिया। तो आज हम बात करेंगे ब्रह्मसूत्र। द्विज ब्राह्मण, पुरोहित या तो पंडित, उनका शरीर में धारण किए जाने वाले 3 या 6 धागे के सूत्र को ब्रह्मसूत्र क्यों कहते हैं? अथर्ववेद का 10वां सूक्त 8 मंत्रों यज्ञो पवित्र परम पवित्र प्रजाप्तेषु सदु सहज पुरस्ताद आयुष्य मर प्रतिमंज शुभ्र यज्ञोपवितम बलम सो मेतेज यो बुध च भव्य च सर्व यस्वादिति षष्टिन्ते सर्वस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। पुरोहित पंडित ब्रह्मसूत्र पहनता है। कर्मकांड के आर्ष ग्रंथों में उसे यज्ञोपवीत कहा गया। ब्रह्मसूत्र कदे द्विज ब्राह्मण 3 या 6 धागे का दूरी बांधता है जो नहीं उसको ब्रह्मसूत्र बोलता है, वो गलत बात है। वह इस व्रत को धारण करने के लिए पहना जाता है कि मुझे कम से कम ये 3 या 6 धागे का जो धागा है उसका मतलब क्या है? इस व्रत को धारण करने के बाद मुझे कम से कम 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहकर संपूर्ण वेद वेदांति एवं कलाओं को अध्ययन करना है। ये रुई से धागों से बना हुआ सूत्र कदापि ब्रह्मसूत्र नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में वेद शब्द का अर्थ भी ब्रह्म भी होता है। अतः ब्रह्मचर्य धारण करके ब्रह्म अर्थात वेद का अध्ययन करने के लिए प्रतिज्ञा रूप में जो सूत्र धारण किया जाए उसे ब्रह्मसूत्र कहते हैं। यहाँ पर महामती से प्राणनाथ मां क्या क्या करें? ये हमारा जीवन ही यज्ञ को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए अध्ययन हेतु प्रतिज्ञा रूप जो सूत्र धारण किया जाता है उसे हम यज्ञोपवीत कहते हैं। ये जीवन ही संपूर्ण संघर्षमय है। काम क्रोध लोभ मोह माया हिंसा द्वेष तृष्णा ऊंच नीच अमीर गरीब छुआछूत यही तो संघर्ष है, यही तो विघ्न है। प्रेम स्नेह दया सत्य अहिंसा करुणा सब में बांटो। मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। परमात्मा परब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षर श्रीकृष्ण परमात्मा क्या कहते हैं? मैं सब में हूं, सब में मुझे देखो, मैं तुमको सब में देखता हूं। जब तक ये भावना नहीं आती, प्रेम लक्षण भाव नहीं आता, हम कुछ भी नहीं। 3 धागा पर 6 धागा पर कोई मतलब नहीं। केवल प्रेम की परिभाषा, ये हमारा संपूर्ण जीवन ही एक प्रकार का यज्ञ ही है। परमात्मा के बनाए हुए नित्यनियम सिद्धांतों चलना, प्रकृति संस्कृति की रक्षा करना, मानव मात्र के बीच में प्रेम स्नेह दया करुणा विश्व बंधुत्व मानवता का फैलाव करना और उच्चारण और आचरण में डटे रहना, उसी को तो यज्ञ कहते हैं। केवल घी डालना, अचमनी डालना, मंत्र बोलना ये यज्ञ नहीं है। ये जीवन ही एक यज्ञ है जिसमें तप कर अपने मन तन आत्मा और चेतन तत्व को पाना ही यज्ञ है। ये नहीं कि होम हवन कर लिया, होम करो सब कुछ बोले, ये सब बाह्य आडंबर कर्मकांड अंधश्रद्धा है। कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, न जप न तप न व्रत उपवास कुछ भी करने की जरूरत नहीं, केवल मुझे प्रेम से भजो। जो कोई भी मुझे प्रेम से भजता है उसे मैं 3 बार नहीं 300 बार याद करता हूँ। मुझे केवल प्रेम चाहिए। परमात्मा केवल प्रेम मानव सेवा
की परिभाषा समझता है, उसके लिए जप तप व्रत उपास नियम की न यज्ञ करने की भी जरूरत नहीं। उसे वो कर्मकांड व आडम्बर अंधश्रद्धा रखता रहा। यदि उसको मान दो, सम्मान दो। एक व्यक्ति में नर और नारी तन अलग है, आत्मा एक है। उस चेतन तत्व को पाने के लिए उस आत्मा को परखो, नमन करो। आत्मा शुभ परमात्मा, बाकी कुछ नहीं। ये जीवन ही एक यज्ञ है। नमस्कार, प्रणाम।